हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कैसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वारी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमन आचो मनक काम खम्मा गनी हुकुम केमते अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं इस विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिनकी जन्म तारीख है 23 जुलाई 1983, 11:15 AM, कानपुर का इनका जन्म है। एक बार फिर से कंफर्म कर लो आप, 23 जुलाई 1983, 11:15 AM, कानपुर उत्तर प्रदेश का जन्म है इनका। संपूर्ण कुंडली का चर्चा करने जा रहा हूं, संपूर्ण कुंडली के बारे में बताने जा रहा हूं। आप सामने में देख रहे होंगे कि जन्म कुंडली लगी हुई है, जो कि कन्या लग्न की कुंडली है और धनु राशि है। कुंडली के प्रथम भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, द्वितीय भाव में शनि देवता है, उच्च के वो भी, तीसरे भाव में गुरु और केतु की युति है, चतुर्थ भाव में चंद्रमा है, पंचम, छठे, सप्तम और अष्टम भाव में कोई नहीं है, नवम भाव में राहु है, दसम भाव में मंगल है। एकादश भाव में सूर्य और बुध देव विराजमान है, तो द्वादश भाव में शुक्र विराजमान है। इन सब का क्या अर्थ है मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले आप लिख लो कि किस ग्रह का टाइम कब रहेगा, कौन सा टाइम रहेगा, किस समय में कौन सा ग्रह रहेगा, और फिर आप ये समझोगे कि उसका फलादेश क्या हुआ। जैसे जन्म हुआ आपका, तो जन्म से लेकर के 20-10-1997 तक शुक्र का समय रहा, 20-10-1997 से 20-10-2003 तक सूर्य का समय रहा, और 20-10-2003 से 20-10-2013 तक चंद्रमा का समय रहा, और 20-10-2013 से 20-10-2020 तक मंगल का समय, और 20-10-2013 से 20-10-2038 तक राहु का समय, और 20-10-2038 से 20-10-2054 तक गुरु का समय रहेगा। जिसके कारण से आपको जिंदगी में कब अच्छा और कब बुरा रिजल्ट मिलेगा वो यही ग्रह डिसाइड करेंगे। मैं थोड़ा सा और डीप में जाकर के आपको और लिखा देता हूं, थोड़ा सा और आप लिखो, पेन निकाल लो और लिखो 20-10-2020 से लेके 1-7-2023 तक राहु के महादशा में राहु की अंतरदशा, 1-7-2023 से 26-11-2025 तक राहु के महादशा में गुरु की अंतरदशा, 26-11-2025 से 1-10-2028 तक राहु में शनि, 1-10-2028 से लेके 20-4-2031 तक राहु में बुध की अंतरदशा, 20-4-2031 से लेके 8-5-2032 तक राहु में केतु की अंतरदशा, 8-5-2032 से लेके 8-5-2035 तक राहु में शुक्र की अंतरदशा, और 8-5-2035 से लेके 1-4-2036 तक सूर्य की अंतरदशा राहु में, और 1-4-2036 से 1-10-2037 तक राहु में चंद्रमा की अंतरदशा, और 1-10-2037 से लेके 20-10-2038 तक राहु में मंगल की अंतरदशा। उसके बाद गुरु का समय आ जाएगा, जो कि 20-10-2038 से 8-12-2040 तक गुरु के महादशा में गुरु की अंतरदशा, 8-12-2040 से 20-6-2043 तक गुरु के महादशा में शनि की अंतरदशा, 8-6-2043 से लेके 26-9-2045 तक गुरु में बुध की अंतरदशा, और 26-9-2045 से लेके 1-9-2046 तक गुरु में केतु की अंतरदशा, 1-9-2046
46 से लेके 1/5/2049 तक। गुरु में शुक्र की अंतर्दशा 1/5/2049 से लेके 20 फरवरी 2050 तक। गुरु में सूर्य की अंतर्दशा 20 फरवरी 2050 से लेके 20/6/2051 तक। गुरु में चंद्रमा की अंतर्दशा 20/6/2051 से लेके 26/5/2052 तक। गुरु में मंगल की अंतर्दशा और 26/5/2052 से लेके 20/10/2054 तक। गुरु में राहु की अंतर्दशा। इसके बाद फिर शनि का समय है। लगभग जिंदगी जो है आपकी इतने ही सालों की है। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं कि आपके लिए जिंदगी में कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा ग्रह खराब है। समय आप जान चुके हैं कि किस ग्रह का कब से कब तक लॉन्ग पीरियड में समय रहेगा और शॉर्ट पीरियड में कब से कब तक रहेगा। अब आपको यह जानना है कि इस ग्रह का फलादेश क्या होगा। जब समय इस ग्रह का आएगा तो उस समय में आपको फल क्या मिलेगा। मित्रों, सूर्य से चर्चा आरंभ करेंगे। सूर्य आपके लाभ के घर में 6 डिग्री पे बैठे हुए हैं। सूर्य आपके लिए एक अच्छा ग्रह नहीं है, एक बढ़िया रिजल्ट देने वाले ग्रह नहीं है, जिसके कारण से सूर्य का जब जब समय जिंदगी में आएगा तो लाभ में कमी का सामना करना पड़ेगा। इनकम जो है कम हो जाया करेंगी। सीनियर्स का सपोर्ट आपके लिए कम हो जाया करेगा और उपलब्धि की प्राप्ति में भी जो है सो परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। मनोकामनाओं की पूर्ति में भी परेशानी होगी। बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट भी कम मिलेगा। पुत्र वधू दामाद का सुख भी आपको कम प्राप्त होगा आने वाले सूर्य के समय में। सूर्य की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर में, सूर्य के समय में संतान का सुख कम प्राप्त होगा। विद्या और बुद्धि का भी सहयोग कम मिलेगा। यश में कमी रहेगी। चाहने वालों की संख्या घटेगी। धर्म मंगल कार्य में बाधाएं बहुत आएंगी। पेट से संबंधित परेशानी रहेगा और 12वें भाव का मालिक है सूर्य, तो खर्चा ज्यादा होगा। धन हानि का योग बनेगा। शैया सुख में कमी रहेगी। अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट रहेगा। आंख से संबंधित परेशानी का भी सूर्य के समय में आपको सामना करना पड़ सकता है। सूर्य के लिए जिंदगी में कभी भी माणिक के नाम का रत्न नहीं धारण करना है, नहीं तो वो आपको बहुत परेशान करेगा। चंद्रमा जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा है। चंद्रमा आपके कुंडली के 4th भाव में बैठा हुआ है। चंद्रमा का जब जब समय जिंदगी में आएगा सुख में वृद्धि होगी। माता से लाभ मिलेगा। मकान का सुख प्राप्त होगा। जमीन का सुख प्राप्त होगा। अचल संपत्ति की प्राप्ति का योग बनेगा। गाड़ी वाहन बढ़िया मिलेगा। अनएक्सपेक्टेड धन लाभ भी होगा। पिता से फायदा अथवा पिता तुल्य लोगों से फायदा। काम धंधा बढ़िया चलेगा। कारोबार में वृद्धि होगी। पद प्रभुता अधिकार प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और सरकार से भी लाभ मिलने के योग बनेगी। चंद्रमा आपके कुंडली के 11 भाव का मालिक है, तो लाभ भी मिलेगा, आय भी होगा, उपलब्धि की प्राप्ति भी होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति भी होगी। बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट भी मिलेगा। हर तरफ से आपको चंद्रमा जो है लाभ ही लाभ देगा और चंद्रमा के लिए आपको किसी प्रकार के रत्न को धारण करने की आवश्यकता भी नहीं है और सूर्य के लिए तो करना ही नहीं है। मंगल जो है आपके कुंडली के 8वें भाव के साथ साथ 3रे भाव का मालिक होकर के एक मारक ग्रह के तौर पे 10वें भाव में बैठा हुआ है। मंगल का समय जब जब आएगा पिता के साथ टेंशन तनाव का योग बनेगा। पिता को हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा। काम धंधा में परेशानी आएगी। कारोबार में गिरावट। पद प्रभुता अधिकार में कमी होगी। प्रतिष्ठा में कमी होगी। सरकार से जो है सो आपको लाभ कम मिलेगा और इसकी 4थी दृष्टि आपके 1म भाव पर में शारीरिक रूप से कुछ परेशानी का आगमन, ज्ञान में कमी, बल में कमी का एहसास,
और मेंटली तौर पे थोड़ा सा गुस्सैल भी हो जाओगे मंगल के समय में, और विनम्रता में कमी आ जाएगी, स्वभाव थोड़ा सा रूखा जो है आपका हो जाएगा। और इसकी 7वीं दृष्टि जो है चतुर्थ भाव पर में, तो सुख में जो है सो आपको कमी का एहसास होगा। माता को हेल्थ वाइज इशू अथवा माता के साथ टेंशन, माता तुल्य महिलाओं के साथ टेंशन, जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति के रिगार्डिंग परेशानी, अनएक्सपेक्टेड लॉस का भी योग बनेगा। मंगल की 8वीं दृष्टि 5म भाव पर में, संतान के सुख में कमी, विद्या और बुद्धि में कमी, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म मंगल कार्य में कमी, ननिहाल पक्ष से कुछ टेंशन तनाव, पेट से संबंधित परेशानी का भी योग बनेगा। भाग दौड़ ज्यादा करना पड़ेगा और मंगल के समय में काम में रुकावट और बाधाएं भी बहुत आएंगी। तो मंगल का समय आपके लिए बढ़िया नहीं है। मंगल का समय जब जब आए तो उसके मंत्र का जाप और उसका हवन करवाना अनिवार्य है। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। बुध आपके कुंडली में बहुत ही अच्छा ग्रह है, जो 20 डिग्री पर में लाभ के घर में बैठा हुआ है। डिग्री वाइज थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन फिर भी बुध आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। बुध का जब जब छोटा पीरियड हो या बड़ा पीरियड, बुध आपको बहुत लाभ देगा। जैसे कि बुध एकादश भाव में है तो लाभ में वृद्धि करेगा, आय दिलवाएगा, उपलब्धि की प्राप्ति करवाएगा, मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट जो है आपको दिलवाएगा। बुढ़ापा में पुत्र वधू और दामाद का सुख भी प्राप्त होगा। और 7वीं दृष्टि 5म भाव पर में, संतान के सुख की प्राप्ति होगी, विद्या बुद्धि का सही उपयोग करके सही लाभ ले पाएंगे, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म का पालन करेंगे, मंगल कार्य करेंगे, ननिहाल पक्ष से कुछ लाभ मिलेगा, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी, दिमाग बड़ा तेजी से और शार्पली काम करेगा, पिता के साथ संबंध बढ़िया रहेगा, पिता से लाभ मिलेगा, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी, पद प्रभुता अधिकार प्रतिष्ठा सब कुछ की प्राप्ति होगी और कारोबार भी आपका बढ़िया चलेगा। बुध के लिए बुध के समय में कम से कम एक बढ़िया क्वालिटी का पन्ना अगर आप धारण कर लेते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बुध के बाद अब गुरु की चर्चा करेंगे। गुरु जो है सो आपके कुंडली के 7म भाव के साथ साथ 4th भाव के मालिक होकर के 3रे भाव में वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं, जिसके साथ केतु की युति है। गुरु और केतु की युति चांडाल नामक दोष बनाती है, जिसके कारण से गुरु और केतु की युति का ये परिणाम होता है कि वो व्यक्ति जिसकी कुंडली है ये वो समझता है कि वो जो कह रहा है उसके मुख से जो बातें निकल रही है वही सही है, बाकी लोग सही नहीं कह रहे हैं। ऐसा सोचने पर वो विवश है। तो गुरु के कारण जो है क्या होगा कि छोटा भाई बहन अथवा छोटे भाई बहन समान व्यक्ति से लाभ गुरु के समय में, पराक्रम में वृद्धि, धैर्य में वृद्धि, माता अथवा माता तुल्य महिलाओं से लाभ, शत्रु का नाश, छुपे हुए दुश्मन का नाश, गले नाक कान से संबंधित परेशानी। और इसकी 5वीं दृष्टि 7म भाव पर में जीवन साथी से लाभ, काम और वासना की प्राप्ति, वैवाहिक जीवन का अच्छा रहना, दैनिक रोजगार व्यवसाय में वृद्धि, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी का दूर होना और दुश्मनों के द्वारा कम परेशान होना। और 9वीं दृष्टि जो है 9म भाव पर में भाग्य का सपोर्ट मिलना, धर्म का पालन करना, तीर्थ यात्रा, यश में वृद्धि, साला साली से फायदा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण का आशीर्वाद भी मिलना। और गुरु जो है इस कुंडली में मालिक है 7म भाव के साथ साथ 4th भाव का, जिसके कारण से जीवन साथी का भी सहयोग मिलेगा, वैवाहिक जीवन भी बढ़िया रहेगा, जमीन मकान चल संपत्ति का रिगार्डिंग का भी पूरा होगा आपके लिए। हर मामले में गुरु का समय जो है आपके लिए उत्तम है। और गुरु के लिए भी अगर आप चाहें तो गुरु के समय में पीला पुखराज धारण कर सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। गुरु के बाद शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र आपके कुंडली के 12 भाव में बैठे हैं, जो कि बढ़िया नहीं है। 12वें भाव में शुक्र के बैठने का मतलब है कि खर्चा ज्यादा होना, सैया सुख में कमी, धन हानि का योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी, विदेश से लाभ। और 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर में दुश्मन का नाश, दुश्मन का नाश नहीं, दुश्मन के द्वारा आपको हानि परेशानी का योग, चिंता में रहना, हेल्थ वाइज इशू,
केस मुकदमा, कर्ज में जाने का योग, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक लगने का योग, सुख और दुख की प्राप्ति का योग भी ये बनाएंगे। शुक्र जो है आपके कुंडली में मालिक है दूसरे भाव के साथ साथ नवम भाव का। धन धान्य संपत्ति में परेशानी, परिवार में टेंशन कला का योग, वाणी में दोष की स्थिति, परिवार से टेंशन तनाव का योग, झूठ बोलने पर भी विवश हो सकते हो और पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव का भी योग बन सकता है, इसीलिए सावधान। शुक्र के लिए जिंदगी में कभी भी रत्न नहीं धारण करना है, उसके लिए जो है सो आपको एक पूजा का ही सहारा लेना पड़ेगा। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करते हैं। शनि उच्च का दूसरे भाव में बैठा हुआ है जो बहुत अच्छा है। शनि का समय जब जब जिंदगी में आएगा बैंक बैलेंस बढ़िया हो पाएगा, धन धान्य संपत्ति जमा हो पाएगी, परिवार में कलह टेंशन की स्थिति बन सकती है, वाणी में दोष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, दान पुण्य करने में परेशानी आएगा, पड़ोसी के साथ जो है जो टेंशन भी कर सकते हो, परिवार में कुछ टेंशन भी कर सकते हो, लेकिन पैसा बढ़िया जमा करोगे। शनि की तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर में सुख में वृद्धि, माता से लाभ, जमीन मकान भूमि भवन गाड़ी अचल संपत्ति के प्राप्ति का योग, विदेश से प्रबल धन लाभ का योग, और दसम दृष्टि द्वादश भाव पर में यहाँ से भी विदेश से 8 9 10 दसम दृष्टि जो है इसकी एकादश भाव पर में आय में बहुत वृद्धि का योग, लाभ मिलना, उपलब्धि की प्राप्ति होना, मनोकामनाओं की पूर्ति होना, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट मिलना, पुत्र वधू दामाद का सुख प्राप्ति का भी योग जो है शनि के पीरियड में आपको प्राप्त होगा। तो शनि आपके लिए हर मामले में बढ़िया है। लेकिन शनि जो है तो आपके कुंडली के पंचम भाव के साथ साथ छठे भाव का भी मालिक है, तो संतान का सुख भी देगा, लेकिन छठे भाव के रिगार्डिंग जो है सो दुश्मन से कुछ परेशान करवाएगा, चिंता में रखेगा, हेल्थ वाइज इशू देगा, और क्या तो केस मुकदमा का योग भी बना सकता है, इसीलिए सावधान। शनि के लिए रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं है। शनि के समय में शनि के मंत्र का जाप और उसका हवन करवा लेना अनिवार्य रहेगा। शनि के बाद राहु केतु की चर्चा करेंगे। राहु आपके कुंडली के नवम भाव में उच्चिका बैठा हुआ है, लेकिन ये राहु है, जिसके कारण से राहु के समय में आपको भाग्य का सपोर्ट जितना मिलना चाहिए उतना नहीं, उसका कम मिलेगा। धर्म कर्म का पालन कम करेंगे, यश में कमी रहेगी, और ससुराल पक्ष से जो लाभ मिलना चाहिए उसमें कमी, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण का आशीर्वाद भी कम मिलेगा, और इसकी पांचवी दृष्टि आपके मस्तक पर में। शारीरिक रूप से परेशान, ज्ञान में कमी, बल में कमी, और शील स्वभाव जो है आपका बहुत अच्छा नहीं रह पाएगा। सातवीं दृष्टि जो है तो तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन जूनियर्स का जो है सो आपको लाभ कम मिलेगा, पुत्र और पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य कमजोर होगा, और माता के लिए खराब समय रहेगा, छुपा हुआ दुश्मन परेशान करेगा, गले नाक कान से संबंधित परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा। राहु की जो नौवीं दृष्टि है वो पंचम भाव पर में संतान का सुख कम प्राप्त होगा, विद्या और बुद्धि में कमी, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म का पालन करने में कमी, ननिहाल पक्ष से भी टेंशन तनाव, पेट से संबंधित परेशानी, गर्दन में चोट लगने का योग, पांव में चोट लगने का योग भी बन रहा है, इसलिए सावधान। शनि के बाद केतु की चर्चा करेंगे। केतु आपके कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से केतु का जब जब समय आएगा छोटे भाई बहन से जितना लाभ मिलना चाहिए कम मिल पाएगा, जूनियर्स का सपोर्ट जितना मिलना चाहिए उतना कम मिलेगा, और इसकी पांचवी दृष्टि 1 2 3 4 5 सप्तम भाव पर विवाह और वैवाहिक जीवन में परेशानी का योग बनाएगा। काम वासना की अधिकता, दैनिक रोजगार व्यवसाय में परेशानी, प्रत्यक्ष शत्रु के द्वारा परेशानी, साझेदारी के बिजनेस में परेशानी का योग बनेगा। इसकी जो सातवीं दृष्टि है वो नवम भाव पर में, तो भाग्य का सपोर्ट कम मिलना, धर्म कर्म के पालन में परेशानी, यश में कमी, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण का आशीर्वाद मिलने में कमी, ससुराल से टेंशन तनाव, और इसकी नौवीं दृष्टि एकादश भाव पर में, तो आय में कमी, लाभ कम मिलना, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, मनोकामनाओं की पूर्ति में कमी, बड़े भाई बहन सीनियर्स के सपोर्ट में कमी, पुत्र वधू दामाद के सुख में भी कमी का आपके लिए योग बनेगा, इसलिए सावधान। आपके लिए कौन सा ग्रह क्या फल देगा हमने आपको बता दिया। इस समय में जो है सो गुरु, इस समय में राहु की महादशा चल रही है, जो बड़ी विकट और विपरीत स्थिति आपके जीवन में चल रही है। इस समय में राहु के मंत्र का जाप, 72,072 हवन, रुद्राभिषेक, दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना आपके लिए परम आवश्यक है। और अभी नहीं, एक बार 5 साल बाद, और एक बार उसके 5 साल बाद, नहीं तो राहु आपको बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा, रोड पे ले जाएगा, कुछ नहीं रहने देगा आपको, क्योंकि राहु बहुत खतरनाक है आपके लिए।
उच्चिका जरूर है लेकिन फिर भी परेशान करने वाला है कुंडली में। इसीलिए आपको इस समय में चाहिए कि जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी से जल्दी हो सके, राहु के मंत्र का 72,000 जाप, 72 स्वावन, रुद्राभिषेक, दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है निश्चित तौर पे करवा ले। अगर हमारे यहाँ से चाहोगे करवाना तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर लोगे, आपको बता दिया जाएगा उसका प्रोसेस क्या है। अगर नहीं चाहोगे तो कोई बात नहीं, आप स्वतंत्र हो निर्णय लेने के लिए, आपको जो निर्णय लेना है आप ले सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।